मेजर आशीष का परिवार बल्कि पूरा गांव, पूरा देश इस वक्त दुखी है और यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर आतंकियों को कब यहां पर उनके इस कारनामे को जो है सजा उनको दी जाएगी। और देखिए जो बड़ी बातें यहां पर मेजर आशीष को लेकर कही जा रही है। मेजर आशीष बचपन से ही बेहद साहसी थे। आज उनकी मां भी ये कह रही है, उनकी मां की आंखों में भले ही आंसू, लेकिन वो कह रही हैं कि उन्होंने एक बेटे को नहीं बल्कि एक शेर को जन्म दिया था। उनके साहस को आज पूरा गांव, पूरा परिवार याद कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश जो है इस वक्त गमजदा है और हर कोई जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उठा है। जिस वक्त जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा तो पूरा जो माहौल था वो अचानक से यहाँ पर बदल गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी वो यहाँ पर आने लगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो माँ है उनके आंसू जो है रो रो कर सब जो है सूख चुके हैं। और इसी तरीके से जो 2.5 साल की मासूम बच्ची का जब चेहरा हमने देखा तो देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बच्ची खिलखिला रही थी, देख रही थी कि आखिरकार किस कदर उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो रो रहे हैं। आखिरकार क्या वजह हो सकती है रोने की, तो वो कुछ नहीं समझ पा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो जिस वक्त ये पार्थिव शरीर पहुँचा तो अचानक से जो लोग यहाँ बैठे थे, रात से ही यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे। बार बार कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा। उसके बाद में नीरज, जानकारी हम आती है लौटेंगे आपके पास इन तस्वीरों के साथ। जी न्यूज़ लगातार बना हुआ है। पानीपत से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अनंतनाग में अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद अपने अनंत सफ़र पर मेजर आशीष निकल पड़े हैं और अपने घर पर उनके जहां पर 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिवस पर उनका गृह प्रवेश होना था, उसी घर पर गृह प्रवेश से पहले ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। पूरा देश गमसदा है, पूरा गांव का गांव, पानीपत शहर पूरा इस वक्त यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है और हर किसी की आंखें यहाँ पर और गला रुंधा हुआ है। मैं लौटूंगी नीरज गौर के पास। हम पानीपत की तस्वीरों पर बने हुए हैं। इस बीच हमें जम्मू कश्मीर जाना होगा। खालिद वहाँ से हमारे साथ हैं। खालिद, एनकाउंटर पर क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या इनपुट्स हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले एक अपडेट देना चाहता हूं। दरअसल एक और जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जो हमें खबर मिली है। और वो इस कर्नल मनजीत सिंह के जो एस्कॉर्ट में थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनका शव देखा गया है पूरे इस इलाके में जहां पर ये अभी ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बॉडी को अभी रिट्रीव नहीं किया गया है, लेकिन शव उसका मिला है और वो भी मिसिंग था पिछले 2 दिन से। और रात को पूरा ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ किया गया था। हालांकि जो मुझे अधिकारियों से बात हुई है, 2 मिलिटेंट्स की मूवमेंट रात को भी देखी गई है कॉर्डन में, और लेकिन रात को जो है उन पर अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि हो सकता है रिटेलिएशन में, क्योंकि पूरे जंगल में जो है सुरक्षा बल फैले हुए हैं, ऐसा हो सकता था कि नुकसान और उठाना पड़े सेना को या सुरक्षा बलों को। इसलिए अभी सुबह पहली किरण के साथ ही फिर से एक बार ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। 50 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए और पूरे इस गडोल जंगल को जो है घेरे में ले लिया गया है। और अतिरिक्त मात्रा में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा जो न्यू जनरेशन वेपनरी है, गैजेट्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तौर से इस बार भारतीय सेना कर रही है, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं। खालिद, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, सेना का एक और जवान, उनकी शहादत की खबर आ रही है अनंतनाग से। सेना का जो एक और जवान है, उनके शहीद होने की एक बहुत दुखद खबर आ रही है। खालिद ने बताया कि 2 दिन से मिसिंग चल रहे थे ये जवान। इनकी शहादत की जानकारी आ रही है। हालांकि इनके शव को अभी रिसीव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनकी शहादत को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अनंतनाग से। हम लौटेंगे आपके पास खालिद। हमें पानीपत जाना होगा, जहाँ पर मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान पर पहुँच गया है। नीरज गौर, ओवर टू यू, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। करीब 7 बजे के आसपास यहाँ जो मेजर शहीद जो आशीष है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ गांव की, वो यहाँ पर सुबह सुबह ही यहाँ पहुँच गई। उसके बाद में
जो शरीर यहाँ पर पहुँचा वो तिरंगे में लिपटा हुआ था। जो बहन है उनका रो रो कर जो है कल से बुरा हाल है। रोने से जो है आँखों के जो आंसू हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। जो माँ का दिल है वो पत्थर हो चुका है, क्योंकि जिस कदर पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उससे पूरा जो परिवार है वो इस वक्त गमज़दा है। हर कोई जो चेहरा आप देख पा रहे हैं, जो महिलाएं अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, हर कोई जो है यहाँ पर रो रहा है। बार बार जो है शहीद मेजर आशीष को याद कर रहा है, क्योंकि वो बेहद यहाँ पर फेमस थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि ये सेना में हैं और बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ जो महिलाएं हैं उनको बार बार जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अंदर मत आइएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा अंदर हो चुकी है, क्योंकि पूरा जो गांव है वो यहाँ पर उमड़ चुका है। और इसी के साथ में हर उम्र के जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर युवक हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिनको जैसे जैसे यहाँ पर पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर कोई जो है वो याद कर रहा है। इन तस्वीरों पर हम लगातार बने रहेंगे। देखिए, माँ भारती के इन वीर सपूतों को पूरा देश जो है नम आंखों से विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें बहुत परेशान करती हैं, ये तस्वीरें बहुत सवाल छोड़े जाती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ नीरज हम रुक रहे हैं। हम वापस आपके पास लौटेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते रहे जी न्यूज़।